हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। लास्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.3 के, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाली शेप को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और क्वाड्रिलेटरल के जो कॉर्नर के जो पॉइंट है यानी कि जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, दूसरे के ये, तीसरे के ये और चौथे के ये। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम किसी भी शेप का। ये एक साइड मान लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की, ये दूसरी साइड मान लेते हैं, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और ये जो कॉर्नर के पॉइंट, कॉर्नर जो है ए बी सी डी, इनको बोलेंगे वर्टिसेस। ठीक है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4 -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, सी के 3 एंड -2 और डी के 2 एंड 3। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसी को हम ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी एसी को हम ज्वाइन कर देते हैं। एसी को ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ, देखिए एबीसी एक ट्रायंगल बन गया और एसीडी दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, आपको फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। और ये दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -5, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -2, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैसे निकलेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दो, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालेंगे। ACB ये वाला ट्रायंगल, उसके एरिया निकालेंगे। तो सब हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x3 और इसको y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालते हैं हम। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। x1 के बाद 1 के बाद आता है 2, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद आता है 3, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद आता है 1, तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो हाफ इंटू x1 कितना है, -4
y2 माइनस y3, y2 है माइनस के 5 और y3 है माइनस का 2, तो माइनस एंड माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2, x2 है माइनस का 3 ब्रैकेट में लेंगे, y3 माइनस y1, y3 है माइनस का 2 माइनस y1 है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3, x3 है 3, y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 2 माइनस y2 है माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू माइनस का 4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 3 ब्रैकेट में माइनस 2 एंड प्लस के 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस का 4 एंड माइनस का 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 और ये प्लस 9। ठीक है, तो माइनस का 0 तो यानी कि 0, तो हाफ इंटू 12 प्लस 9 21। ठीक है, तो 21/2 आ गया स्क्वायर यूनिट्स, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो एरिया आ गया ट्रायंगल ACB का, और इसका एरिया निकालते हैं हम ट्रायंगल ACD का, इसका एरिया और निकालेंगे। तो x1 y1 इसको हटा दो यहां से एक बार, अब चलो इनको तो x1, अब इन तीनों पॉइंट को लेना ACD, तो इसको मानेंगे हम x1, इसको y1, इसको मानेंगे हम x2, इसको y2, इसको मानेंगे हम x3 और इसको y3। ठीक है, अब दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, x1 के बाद आता है 2, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद आता है 3, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद आता है 2, सॉरी 3 के बाद आता है 1, तो y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अब हाफ इंटू x1, देखिए x1 है माइनस का 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है माइनस का 2 माइनस y3 है 3, तो माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 प्लस x2, x2 है 3, y3 माइनस y1, तो y3 है 3 और y1 है माइनस के 2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा ये, प्लस x3, x3 है 2, y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस के 2 और y2 है माइनस के 2, तो माइनस के 2 ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू पुट कर लोगे आप। उसके बाद आ जाएगा हाफ इंटू माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3 इंटू ये 5, 3 5 जा 15 प्लस 2 इंटू ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ माइनस का 4 एंड माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये प्लस 15 और बाकी 0 को मत लिखो, तो ये 35/2 आ गया, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा आपके पास। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकलेगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करो, एक का एरिया आया 21/2 और एक का आया 35/2। ठीक है, तो इनको प्लस करो, 2 एलसीएम आ गया, तो 21 प्लस 35 यानी कि 56/2, ये आया 28 स्क्वायर यूनिट्स।
तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आया 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और उनको प्लस कर दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का और इस चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3। देखिए, कहता है कि आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा है चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 3, और उसमें जो ट्रायंगल की जो मीडियन है, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के दो बराबर एरिया के वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए, ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, सबसे पहले थोड़ा सा आप समझा देता हूं। कहता है क्लास 9 में आपने पढ़ा है ये ट्रायंगल है और ये मान लेते हैं वर्टिसेस है इसके ए बी एंड सी, कॉर्नर के जो पॉइंट है ए बी सी है ट्रायंगल के। तो कहता है कि अगर ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियन ड्रा करें हम इस कॉर्नर पॉइंट सी से, अगर हम कोई ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो ए बी को दो बराबर के पार्ट में डिवाइड कर दे, तो सी डी मान लेते हैं, ये जो सी डी है मीडियन बोलेंगे। अगर ये ए बी को दो बराबर के पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि ए डी इक्वल टू डी बी हो जाए, ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाए, तो सी डी को बोलेंगे हम इस ट्रायंगल की मीडियन। तो कहता है अब क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा है जो मीडियन होती है ना, तो ट्रायंगल को बराबर इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया बराबर के एरिया वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है मीडियन, ट्रायंगल की मीडियन। तो कहता है यही रिजल्ट को आप वेरीफाई करो ट्रायंगल ए बी सी में जिनके वर्टिसेस दे रखे ए बी सी। कहता है एक ट्रायंगल है जिसके ए बी सी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये ए पॉइंट है, इसका के कोऑर्डिनेट है 4 एंड -6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड -2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 2। तो आप वेरीफाई करो कि क्या ये मीडियन सी डी इसको बराबर के पार्ट में डिवाइड करती है, बराबर एरिया वाले पार्ट में, बराबर एरिया वाले पार्ट्स में, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। अगर आप ये एरिया इक्वल टू ये एरिया प्रूव कर दो तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा जो सी डी जो मीडियन है ना, इस पूरे ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड -2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 2। ठीक है, और सी डी क्या है, मीडियन है, और ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया अगर इक्वल हुआ तो यानी कि जो सी डी मीडियन है ट्रायंगल को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट नहीं है। इसी तरह इसका एरिया निकालोगे तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेकिन इसके नहीं है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो डी पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट है ए बी का, तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी साइड का, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को प्लस करके, यानी कि 4 + 3/2। तो ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट डी का। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा डी का, इसका वाई कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का और बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि -6 प्लस इंटू -2, यानी कि -6 इंटू -6 प्लस -2, यानी कि -2 हो जाएगा। तो -6 - 2/2। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया डी पॉइंट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट डी का क्या हुआ 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया -8/2, यानी कि -4। ठीक है, तो डी पॉइंट के
जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट हुआ -4। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA कैसे निकलेगा? हाफ इंटू x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद आता 3, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद आता 1, तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लिख लोगे आप। तो हाफ इंटू x1, x1 है आपका 4, y2 माइनस y3, तो y2 है माइनस का 4, y3 है 2, तो माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस x2 है 7/2, तो y3 माइनस y1, y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस x3 है 5, y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस का 6, y2 है माइनस का 2, तो माइनस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हाफ, तो 4 ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 7/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू माइनस का 24, ये 2 4 जा 8, तो 28 हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, माइनस का 24 है माइनस का 20, तो माइनस का 44 प्लस का 28। ठीक है, माइनस का 44 प्लस का 28। y2 यहां पर y2 -4 है, हमने y2 यहां पर बाय मिस्टेक 2 रख दिया। ठीक है, y2 जो है वो माइनस का 4 है, तो यहां पे प्लस का 4 आएगा। ठीक है, और यहां पे माइनस का फिर आ जाएगा 2, और यहां पे आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन करने हैं, गड़बड़ होगी यहाँ पे पीछे। तो हाफ इंटू माइनस के ये 34 आएगा, माइनस के 34 प्लस के 28, तो हाफ इंटू माइनस का 34 प्लस के 28, तो ये आपका माइनस का 6। ठीक है, तो 2 से ये 3 माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो हमेशा नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव में प्लस में होता है। तो एरिया क्या हुआ, ऐसे लिखोगे आप, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो एरिया आया ट्रायंगल CDA का वो आया 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर नहीं है, हमने एरिया निकाला ट्रायंगल CDA का 3 स्क्वायर यूनिट। अब इस ट्रायंगल का एरिया और चेक करेंगे, इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट है, तो यानी कि CD जो मीडियन है ट्रायंगल ABC को बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करती है, दोनों पार्ट का एरिया बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यहां से हटा देते हैं, x1 x2 वगैरह को। अब नए वे से लिखेंगे x1 x2 x3। ठीक है, तो अब D पॉइंट को मानेंगे हम
डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मानेंगे हम x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे हम x2 y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे हम x3 y3। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB कैसे निकलेगा? हाफ, फॉर्मूला लिखो, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। x1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2। ठीक है, तो हाफ x1 जो है वो है 7/2, y2 माइनस y3, y2 है माइनस का 2 माइनस y3 है 2 प्लस x2 है 3, y3 माइनस y1 तो y3 है 2 और y1 है माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस x3 है 5, y1 माइनस y2 तो y1 है माइनस के 4 माइनस y2 है माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, हाफ तो 7/2 ये माइनस का 4 प्लस 3 इंटू ये 6 इंटू 3 18 हो जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस का 2। इसको सोल्व करो, 1/2 ये 2 2 जा 4 माइनस का होगा तो माइनस का 14 प्लस का 18 और ये प्लस का 10, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस का 14 प्लस का 28। ये माइनस का 2 आएगा ना, यहाँ पे ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस के 4 प्लस 2 माइनस का 2। ठीक है, और ये 5 एंड माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से ध्यान रखना, ये माइनस का 4 प्लस का 2, ये 2 लिखा गया, माइनस का 2 आएगा तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस का 10 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू माइनस का 14 एंड माइनस का 10 माइनस का 24 प्लस 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाफ इंटू माइनस का 24 प्लस 18 तो माइनस का 24 है, तो ये आएगा आपका माइनस का 6, तो ये आया आपका माइनस का 3। तो एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB क्या हुआ? 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, सो मीडियन CD डिवाइड करती है ट्रायंगल ABC को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूव कि मीडियन जो CD है ट्रायंगल ABC को 2 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 यहां पर कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 7 भी जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपका कंप्लीट हुआ। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।